अभी मेरा मकसद है उस पेन ड्राइव को हासिल करना और ये पता लगाना कि निहारिका का साथ कौन दे रहा है, क्योंकि इस बार निहारिका का अगला कदम जानकर ही मैं अपनी बाजी खेलूंगा। और महक, महक का क्या करेगा तू? मत भूल एकांश, वो निहारिका की बहन है और खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। महक ने तुझसे पेन ड्राइव चुराई, तेरे सामने तेरे खिलाफ खड़ी हुई। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो कुछ हुआ ना, इन दोनों बहनों की मिली भगत थी। महक, हम दोनों जब तक एक हैं सेफ है, और इस घर से ज्यादा सुरक्षित घर हमारे लिए और कोई नहीं है। महक, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है। तू परेशान मत हो, जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। कैसे विश्वास करो तुम्हारा दीदी? तुमने तो अपनी इश्क की बाजी में अपनी बहन को ही नीचा दिखा दिया। अरे यार महक, मीडिया के सामने कुछ तो बोलना था ना। और वैसे भी दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने के बजाय मैंने तेरा सहारा ले लिया। छोड़ना यार ये सब। देख, हम साथ हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना। बता मुझे, तेरे लिए कौन सा पराठा बनाऊं? तेरा फेवरेट गोभी का पराठा? अभी बनाती हूँ। निहारिका, तुम्हारा अगला कदम क्या है? तुम मुझे अब तक समझ क्यों नहीं आ रही हो? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर समझना भी कौन चाहता है। मजा तो इसी में आ रहा है ना माँ। एकांश के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमेशा मेरी बेइज्जती करता है, हमेशा अपनी बातों से तमाचा मारता है मुझे। इसी घर का बेटा होने के बावजूद हमेशा भिखारियों की तरह उसके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन आज उसकी बीवी ने क्या चांटा मारा है उसे। क्या सुकून मिला है मुझे माँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बदला पूरा हो। बेटा, ये एकांश नाम का जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे तू कभी उग नहीं पाएगा। जैसे तेरे पापा हमेशा पौधा बने रहे हैं ना, तू भी वैसे ही रहेगा। नहीं माँ, बहुत जल्द मैं अपनी जड़ें फैलाऊंगा। वैसे एक बात है एकांश, गुस्से में आप और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। चलिए बताइए, कौन सा पराठा बनाऊं आपके लिए? आलू का पराठा? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर अग्निवंशी, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसका क्या? तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता जो मझधार में टिका हुआ, उसकी वजह से मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पलक ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। और आज देखो, देखो क्या नतीजा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भगवान राम। आपने मुझे हर कदम पर धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, मुझे प्यादा बना, उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी बहन को छोड़कर आपका साथ दूंगी। अरे सालों बाद मिली थी मुझे अपनी बहन, आपके धोखे के सामने उसकी बातें सच्ची लगी तो क्या करती मैं? इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रही हो। वो मेरी बीवी होने का, इस घर की बहू होने का हक जता रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है उससे। होश में आओ, मैं अपनी आंखें खोलो और सच को देखो, वरना निहारिका इस घर को बर्बाद करके रख देगी। आपको तो किसी पर भी भरोसा नहीं, मुझ पर भी नहीं। अगर होता तो आप ये सवाल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप समझते कि मैं सबसे पहले इस घर की तरफ से हूं, उसके बाद ही मेरे लिए कोई मायने रखता। लेकिन आप क्यों समझेंगे ये बात? क्योंकि आपके लिए ना ही ये शादी मायने रखती, ना ही मैं। रहने दीजिए। मुझे दो। बेवकूफ है। तुमने मेरे रास्ते में टांग क्यों उड़ाई? रास्ते में तो तुम आई हो मेरे। किचन में तुम मुझ पे नजर क्यों रख रही थी? हेलो, मेरी दो नहीं 4 आंखें। मैं बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी ताकि दोस्ती का हाथ बढ़ा सकूं। मुझसे दोस्ती करने में तुम्हारा क्या फायदा? एक्चुअली मुझे स्मार्ट लोग काफी अच्छे लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने जो धमाका किया, काफी इम्प्रेस हूं मैं तुमसे। बाय द वे, मुझे भी स्मार्ट लोग बहुत पसंद है, लेकिन शातिर लोग नहीं। वैसे तब तुमने जो कहा था कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा और जो महक का है वो महक का रहेगा, इसका मतलब तुम अपने पति को महक को दे दोगी? तो तुम खुद कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? मेरा अगला कदम जानना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
चाहे मैंने तुमसे 100 झूठ बोले हो महक, लेकिन उनमें से एक सच ये था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये शादी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। एक बार अपने गुस्से की परत हटाकर मुझे समझने की कोशिश करिए मिस्टर अग्निवंशी। मैंने तो बिना सोचे समझे दीदी का साथ दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ का ये सिला देंगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। मैंने कहा ना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। आप मेरी बात कभी मानते क्यों? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरे लिए दुल्हन का जोड़ा अरेंज करो। और हाँ, वो कमरा मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। दीदी ये क्या है? क्या है मतलब? अरे ये मेरा घर है, मेरा बेड है। न ही तुम्हारा ये कमरा है और ना ही तुम्हारा ये बेड है। माय डियर हस्बैंड, शायद तुम भूल गए हो, ये मेरा भी कमरा है और इस कमरे की हर एक चीज तो मैं लाई हूँ। पेंटिंग, ऑटोमेटेड लाइट, पर्दे, सब कुछ। तो अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो बाहर क्यों जाऊं? पर दीदी तुमने तो कहा था कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हाँ महक, मैं तेरी किसी भी चीज पे अपना हक नहीं जमा रही। जो तेरा है वो तेरा ही है। और रही बात एकांश की, तो एकांश अभी भी मेरे पति है और इनसे जुड़ी हर चीज सिर्फ मेरी है। तो मैं क्या करूं? महक रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। कब तक आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे? बस अब बहुत हो चुका। अपने फैसले अब मैं खुद ही लूंगी। बहन हो तो ऐसी, खुद ही रास्ते से हट गई। अरे पति परमेश्वर जी, आइए ना, बैठिए। मैं तुम्हारा कोई पति परमेश्वर नहीं हूं, तुम मेरी सिर्फ दुश्मन हो। इसलिए जाओ यहां से। वरना क्या? हाँ, जैसे पहले मुझ पे हमला किया था वो करोगे? एकांश, भूलो मत, वो पेन ड्राइव अभी भी मेरे पास है और उस पेन ड्राइव के आधार पे मैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो लगा ही सकती हूँ। तुम खामखा गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी तुम मुझे बाहर लाने के लिए मेरी छोटी बहन का इस्तेमाल कर रहे थे ना? हाँ? और जब मैं आ ही गई हूं तो हमारा जो रिश्ता अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं ना? महक, तुम यहाँ क्यों लेटी हुई? जाओ ऊपर जाओ,
ऊपर जाके रूम में सो। वो रूम तुम्हारा है। महक, कुछ तो बोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप मेरी बहन के पति हैं। ना ही आप मेरे थे और ना ही वो कमरा। आपका प्यार, आपके साथ बिताया हुआ हर वो लम्हा, सब झूठ। इस घर में कमरे बहुत हैं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं, इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। मिली तो बस ये खामोशी। आपके इस चुप्पी का मतलब अब मैं समझ चुकी हूँ। तो आप जाइए यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पर सुकून में सोच सकूं कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे करना क्या। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? तू मेरी, मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बहू रानी, तुम्हें इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता है, और वो भी ऐसे सोफे पे। अब तो तुम्हारा मुकाबला और भी बड़ा हो गया महक, क्योंकि तुम्हारी जगह तुम्हारी बड़ी बहन निहारिका जो लेने आई है। तुम ना एक काम करो, तुम ना घर का चूल्हा चौका शुरू कर दो और ना सबके दिलों में अपनी जगह बना लो। अरे ऐसे क्या बैठी हो, चलो जल्दी काम करो। पता है महक, मुझे क्या लगता है कि तुमने ना पिछले जन्म में कुछ बहुत पाप किया होगा कि तुम्हें ऐसी बहन मिली। अच्छा चलो जल्दी से चाय पियो और अपना काम करो। कंपटीशन की तैयारी अपनी बहन से। चाय ये लो। क्या हो गया महक, अभी भी तुम्हारी नींद नहीं खुली? बस बंद करो ये सब। घर में हंगामा क्या कम हुआ है जो अब तुम दोनों भी शुरू हो गई? और रानी, दूसरों पर ताने कसने से पहले तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? घर की बड़ी बहू, लेकिन इतना भी याद नहीं तुम्हें कि आज एकादशी है, और आज के दिन घर की बहू मंदिर साफ करती है, पूजा करती है। इनसे तो क्या ही उम्मीद करूं मैं, बर्बादी के अलावा। जो इतना समझाने के बावजूद अपनी गृहस्थी खुद बर्बाद करने के लिए अपनी बहन को घर में ले आई, वो घर की शांति के लिए क्या करेगी? तो कम से कम तुम तो अपने काम पर ध्यान दो। हमारी माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए, देखिए आपकी सेहत के लिए सही नहीं। भाभी, आप हमारे साथ चलिए, आपको रेडी भी तो होना है ना पूजा के लिए। रानी है ना, सब तैयारी कर लेगी वो। आप आइए मेरे साथ प्लीज, आइए। जब घर में दो दो छोटी बहू मौजूद हो तो मैं पूजा की तैयारी क्यों करूं? महक, कहाँ चली तुम?
पूजा की तैयारी करने? महक, तुम अपने किस्मत को कब अपनाओगी? अपनी बहन से सौतन बनकर लड़ोगी? हद हो गई है। कितनी बेवकूफ हो तुम। तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम सिर्फ एकांश का एक प्यादा थी, उसके बाजी में हथियार। उसकी पत्नी तो निहारिका है, तुम्हारी बहन। ठीक है, मैं उनका हथियार और प्यादा ही सही। तुम कौन हो मिस्टर अग्निवंशी की? कोई नहीं। अरे तुम तो उनकी दूसरी पत्नी भी नहीं हो। कम से कम वो दर्जा तो है ना मेरे पास। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी।